हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा देर हो गया क्योंकि मेरे ऑडियो डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये मैं वीडियो कल नहीं दे पाया। जैसे हमने देखा कि पिछले हफ्ते हमने इस बड़ी वाली रेड कैंडल के बाद आए थे और आपको बोला था कि इसमें घबराने की उतनी बात नहीं है। इसके बाद एक बाउंस आएगा, आपको मैं 15 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूँ। ये आई निफ्टी की 15 मिनट की चार्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहीं पे आए थे और यहाँ पे 4 पॉजिटिव कैंडल भी थी तब। ये फ्राइडे, पिछले फ्राइडे का बात हो रहा है, इस फ्राइडे का नहीं। तो इस वाले कैंडल पे आके हम बोले थे कि नेक्स्ट दिन आपको इस बाउंस का मैक्सिमम टारगेट है 11,240 और हम देख सकते हैं 11,240 से जस्ट ऊपर इसने गैप अप ओपनिंग दिया और हमने बोला था कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो 11,240 से कीजिए, लेकिन ट्रेड रिस्की है। आपने देखा कि अगर आपने 11,240 पे ही शॉर्ट किया होगा तो वहाँ से आपको 50% की प्रॉफिट आ गई और जो सिर्फ 45 मिनट में आ गई आपने अगर पुट बाय किया होगा तो उसमें निफ्टी गिरी और 11,150 ये भी हमारा दिए हुए लेवल्स होते हैं चार्ट में। आप ये वाला चार्ट अगर फॉलो करते हैं तो देखिए इसमें ये लेवल लगाए हुए थे, पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। 11,150 की लेवल लगाई हुई थी और निफ्टी वहीं तक गिरी, लेकिन वहाँ से उसको रिवर्स हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे पुट बाई भी किया था तो आपको 20-30% का प्रॉफिट लेके निकलने का टाइम मिला। मैंने बोला था यहाँ से शॉर्ट मत कीजिएगा, अगर 11,240 आता है तो वहाँ से शॉर्ट करके, और वहाँ पे आ भी गया। मार्केट सुबह खुल भी गई वहाँ पे, तो शॉर्ट वाले प्लेयर यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा पाएंगे, 20-25% जितना आया होगा। लेकिन उसके बाद हमारी एनालिसिस ठीक नहीं गई और मार्केट को हमने बोला था कि यहाँ से भी 11,150 से भी और मिनिमम 100 पॉइंट नीचे जाना था, जो ये नहीं गया और उल्टा ये निकल गया हमारे दिए हुए जो लेवल थे 11,350, जो मैं सोच रहा था एक बड़ी वाली रेजिस्टेंस होगी, उसको भी काट के मार्केट ले गया 11,450 पर। हम लोगों की और एक लेवल दी हुई थी 11,500, पिछले हफ्ते का लेवल देख लीजिए, उसमें फाइनल रेजिस्टेंस नहीं कटा, वहीं से वो रिटर्न होगी। लेकिन यहाँ पे जब गई थी मुझे लग रहा था कि ये ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि इसको नीचे आना है, क्योंकि हम पहले से बोल रहे हैं कि इसकी एक बार का टारगेट है 11,830 या 11,930 का एक बार का टारगेट है। तो ये क्या हो रहा है, बुल मार्केट की फेज़ में क्या क्या होती है, कभी कभी करेक्शन भी ऐसी ही आती है कि करेक्शन के बीच में नीचे बहुत बायर्स बैठे हुए हैं कि इसको करेक्ट ठीक से कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसीलिए ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, लोग ऊपर जा रहा है फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इस हफ्ते हम लोगों को लग रहा है कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा है तो मार्केट साइडवेज हो चुकी है। आप अगर इस वाले चार्ट में भी देखेंगे, ये निफ्टी का हम लोग पहले से इलियट वेव के हिसाब से हम लोग जैसे एनालिसिस दिए थे, ये 300 में एक टॉप लग गई थी और टॉप लगने के बाद आपको पता है डे चार्ट में 5 लेग की एक करेक्शन होनी चाहिए या 3 लेग की भी मिनिमम। तो यहाँ पे एक लेग तो बन गई थी स्टॉप के बाद, 4 रेड कैंडल पे एक करेक्शन बन गई थी, इसका बाउंस बना, लेकिन बाउंस के बाद यहाँ से इसकी जो सी लेग की करेक्शन होगी वो अधूरी रह गई और मार्केट फिर ऊपर खींच दी। तो यहाँ से दो ही चीज़ हो सकता है। आप ये चार्ट अगर ठीक से देख रहे हैं तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आ रही थी, 16% ऊपर फिर 10% नीचे, ऐसे होके आ रही थी। अभी देखिए मार्केट कैसा फ्लैट सा हो गया है और ये हमने जो एक ऑरेंज वाली जोन 12 जुलाई के आसपास आपको ड्रॉ करके दिया था, आप 12 जुलाई का वीडियो देख सकते हैं। हम लोगों का थ्योरी ऐसा बोल रहा है कि निफ्टी को जाना है ऊपर और ये हमारी ट्रेंड लाइन है जो हमने ड्रॉ किया 18 मई और उसके पहले 3 अप्रैल और 18 मई के बॉटम्स को कनेक्ट करके आपको एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, चार्ट पे दिख रहा है। ये ब्राउन कलर की जो लाइन है ये इसकी ट्रेंड लाइन है और ये ऊपर वाली जोन हमने बनाया है, जो बनाया है 8 जून और उसके पहले 29 अप्रैल, दोनों को कनेक्ट करके। तो हमारी जो थ्योरी दी हुई है निफ्टी 12,000 जाएगी और कब जाएगी, 30 सितंबर, मतलब अक्टूबर का फर्स्ट वीक पकड़िए, वहाँ तक निफ्टी को 12,000 पहुँचना है अक्टूबर फर्स्ट वीक। तो वो जाएगी, कैसे जाएगी, यहाँ से खींच के नहीं निकल पाएगी, उसको इस जोन के अंदर रह के, ट्रायंगल वाली जोन के अंदर रह के धीरे धीरे जाना है। और आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल कितना छोटा हो रहा है और पहले से मैंने 12 जुलाई को ये थ्योरी दिया था और उसके बाद जब भी मार्केट इसके ऊपर जा रही है जोन के अंदर आ रही है। अब देखिए
लगभग 1.5 महीना हो चुका है। मार्केट जब भी 12 जुलाई से वो ट्रायंगल जोन से ऊपर जा रही है, वो अंदर आ रही है, इसीलिए ऐसा मूवमेंट हो रहा है। अब ये ट्रायंगल खुद के निफ्टी में ड्रॉ कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए, ट्रायंगल के नीचे आ गई, जोन के अंदर आ गई, ऊपर मूव किया, जोन के ऊपर खुल गई, नीचे मूव किया, ऐसे ही कर करके ये जाएगी जोन के ऊपर की तरफ की बायस रख के। लेकिन एक बार इसका करेक्शन होना है, और करेक्शन हो सकती है। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको अगर बड़ी वाली डिप मिल सकती है तो उसके लेवल्स भी बात कर लेते हैं। पहला लेवल है आपका 11,300। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 11,300 के आसपास से इसको और नहीं तोड़ना है। अगर इसको ऊपर ही जाना है यहाँ से, तो 300 के नीचे नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 15 मिनट के चार्ट में बोल रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट में 11,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ऊपर जाना है, यहाँ से सीधा सीधे ऊपर जाना है ना, तो नीचे आके भी जा सकती है, लेकिन 300 तोड़ने के बाद वो सीधा ऊपर वाली मूव नहीं होगी। अगर 300 टूट जाती है, 11,300, तो वहाँ से इसका सीधा 11,150 की और एक लेग, मतलब 11,300 से 150 पॉइंट नीचे इसकी और एक मेजर रेजिस्टेंस और एक मेजर सपोर्ट बनेगी 11,150 पिछले बार के लेवल। और इसके नीचे और 150 पॉइंट नीचे 11,000 अभी बन चुकी है एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट। तो अगर आपको मुझे लेवल्स देने हैं तो देखिए यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट लेवल्स डाल देते हैं। यहाँ पे 10,930 का जो लेवल हमारा था, उसको अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से हम एडिट करके इसको कर देते हैं 11,000, और ये बन जाएगी हमारी अभी के लिए ये फाइनल सपोर्ट है 11,000। और ऊपर वाले सपोर्ट्स के बारे में आपको बोल दिया कि ऊपर जाना है तो 300 के नीचे आके नहीं जाएगा। अगर 300 के नीचे आता है तो 11,000 तक की एक करेक्शन आप समझ सकते हैं। 11,000 के भी नीचे चला आता है तो मार्केट बेयरिश हो जाएगी। तो उतना नहीं होगा, जैसे आप देखें लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट करती है। मैं जस्ट बोल दिया कि 11,000 कट गया तो क्या होता है, तो नहीं कटेगा। मुझे लग रहा है 11,000 एक फाइनल लेवल है करेक्शन की। अभी खड़ी है मार्केट, खड़ी है कुछ 11,380 370 370 पॉइंट यहाँ से नीचे है करेक्शन। अगर करेक्शन करनी है, अगर करेक्शन नहीं करनी, यहीं से ऊपर जाना है। लेकिन मुझे जैसे लग रहा है ये जो ऑरेंज जोन है, इसको काट के ऊपर निकल नहीं पाएगा, निकलेगा फिर वापस चला आएगा। फिर भी आपको लेवल्स दिए हुए रहते हैं कि पिछले बार भी दिए हुए लेवल्स थे, इस बार भी ऐसे ही दे देंगे आपके स्क्रीन पे। और ये बन गई निफ्टी, और निफ्टी में कॉल पुट बाई करके फ़ायदा नहीं है। हम पहले से बोल रहे हैं फ्लैटिश इंडेक्स है, आपका पैसा जाएगा और कुछ नहीं होगा। अभी और एक काम करते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ना, मेरे को इस चार्ट में काम करना ही नहीं है, लेकिन आप लोगों में से बहुत कोई है जिनको अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं कवर कर देता हूँ। ये हमने पहले ही बोला था कि एक साइडवेज इंडेक्स है, और हमने इसमें लेवल्स थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं। पहले ये नीचे का लेवल लगाए हुए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसी में किया था, इसीलिए अब मैं नॉर्मली आपके सामने लेवल्स लगाता हूँ। लेकिन अभी ये छोटी सी रेंज के अंदर काम कर रही है। ये 21,430 और 22,400, मतलब 1000 पॉइंट इसके अंदर ऊपर नीचे जब तक कर रही है, कोई डरने का बात नहीं है। नीचे जा रही है तो आप 20,900 ये आपका लेवल लगा देते हैं, 20,850 उसके नीचे जाएगा तो इसकी बहुत बड़ी फॉल आ सकती है। 20,850 20,850 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है, अगर आप बैंक निफ्टी में या बैंक निफ्टी के कोई स्टॉक्स में आप पोजीशन बना रहे हैं तो। और ऊपर आपका लेवल आएगा, ऊपर तो जा रहा है तो हमने टारगेट्स लगा दिए हैं। आपका एक टारगेट है 23,900, एक टारगेट है 25,700। तो ये ऐसे तो नहीं जाएगा, ऊपर नीचे हो के जाएगा, आपको बहुत टाइम मिलेगा अगर ऊपर जा रहा है तो। नीचे जा रहा है, सिर्फ याद रखिएगा 20,850 नहीं टूटना चाहिए। वो टूट जाता है तो आप निकल जाइए, और 21,000 पे ही आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि 21,000 इसकी बहुत अच्छी कंसोलिडेशन लेवल है। 21,050 बैंक निफ्टी में मैं इतना काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और ऐसे ही हम एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं सिर्फ केस स्टडी के पर्पस में और एजुकेशनल पर्पस में करते हैं, और सारे चीज़ आपको चार्ट के ऊपर दिखाते हैं।
तो इसी चीज़ को याद रखते हुए चलिए एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है लारूस लैब्स। ये स्टॉक्स मैंने पहले भी बात किया था, फार्मा सेक्टर की स्टॉक है और इसमें 400 रुपये का स्टॉक था, 2 महीना में इसने 1200 रुपये कर दिया है लगभग। तो ये आया है आपका 200% की प्रॉफिट देके गया है, मतलब 3 गुना कर दिया आपका पैसा। था 400 कर दिया 1200, ऐसा टाइप का स्टॉक्स है। और उसके बाद करेक्शन आई है सिर्फ 4 कैंडल में और फिर ऊपर चलने शुरू हो गई है। तो ये स्टॉक अभी अगर पिछली बार की हाई थी 1140 और अभी ऐसे वही वाला टच करके नीचे आया है। तो नेक्स्ट हफ्ता में मुझे लग रहा है कि ये 1140 काट के ऊपर निकल जाएगा। आपका स्टॉप लॉस का एरिया लगा हुआ है, आपका स्टॉप लॉस का एरिया थोड़ा बड़ा है, इस केस में 1030 है। लेकिन ये सब स्टॉक्स में काम करना है तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो ही जाता है। लेकिन अगर दिख रहा है, देखिए इसमें मोमेंटम ऐसे आती है कि आंखों के ऊपर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, दिख जाता है, तो उसमें तब काम कर लेना चाहिए। और 1-2 दिन में अगर करेक्शन होती है मंडे ट्यूसडे, जैसे हमने बोला कि निफ्टी का एक करेक्शन हो सकती है, तो वो वाला करेक्शन में अगर नीचे कहीं से भी गलती से मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपका स्टॉप लॉस का एरिया 1030 के आसपास अगर आपको मिल रहा है फिर से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से आपका स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा, आप आराम से लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जैसे लग रहा है कि ये मल्टी बैगर पोटेंशियल वाला स्टॉक है। फिर भी नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, आप निकल जाएंगे। ये सब स्टॉक्स में बैठना नहीं होता। इतनी बड़ी चाल के बाद कभी कभी होती है कि बड़ी करेक्शन भी आ जाती है, निफ्टी में करेक्शन आई तो उसके बाद आती है हमारे दूसरे चैट की बात करते हैं। MH लाइफस्टाइल, मतलब महिंद्रा लाइफस्टाइल का स्टॉक है और ये स्टॉक में भी हमने पहले से बन के बैठे हैं। मैंने अभी काट दिया था बीच में क्योंकि रेड कैंडल बनी थी, तो सोचा कि हाँ काफ़ी प्रॉफिट आ गया, छोड़ देते हैं। फिर इसने कल एक गैप अप के बाद अच्छी वाली कैंडल बना दी है। अगर आप देख सकते हैं कि ये था 200 का, अभी चल रहा है 280। मतलब आपको सोच सकते हैं 40% दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, मतलब 1.5 हफ्ता का ट्रेडिंग में, 1.5 हफ्ता का ट्रेडिंग में आपको 40% मिल गया इस स्टॉक से। हाँ, बात अभी ये है कि ये जो फ्लैट बॉटम बनाने वाले स्टॉक्स हैं, ये जब निकलते हैं, मैंने ये स्टॉक भी डिस्कस कर दिया था आपको, यहीं पे डिस्कस कर दिया था कि ये ऊपर जाएगा। यहीं पे आपको डिस्कस कर दिया था कि ये ऊपर जाके वापस आया था 230 में, हमने डिस्कस किया था कि ये जाएगा। तो 230 से भी आप लिए होंगे तो भी आपको 20-25% मिल गया होगा। अभी भी नहीं लिए हैं तो भी बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक कमाल दिखाने वाली स्टॉक है, क्योंकि ये इसकी 20 की EMA के ऊपर आ गई है। ये इसकी अच्छी वाली स्टॉप लॉस अभी है 265 और चल रहा है 276, मतलब 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। 10 रुपये बोल सकते हैं, 260 बोल सकते हैं, 16 रुपये का स्टॉप लॉस बोल सकते हैं। वहाँ से आप, हाँ 16 रुपये अच्छा स्टॉप लॉस है इसका, जहाँ से है 276 है, 260 का स्टॉप लॉस लगाइए। और ये स्टॉक मुझे जैसे लग रहा है, जैसे मोमेंटम दिख रहा है, जो दिख रहा है, ये अभी बहुत ऊपर जाएगा। और इसका एक टारगेट हम दे देते हैं आपको, मिनिमम का टारगेट है 366, मतलब यहाँ से भी 100 रुपये, 40% के आसपास। यहाँ से भी नीचे से लिए होंगे, हमने बताया था यहाँ पे 230 से लिए होंगे, तो आपका परसेंट कितना होना देख लेना, 250% से भी ज़्यादा होगा शायद। तो इसका यहाँ पे आना ही है और बहुत जल्दी आएगा। महिंद्रा लाइफस्टाइल याद रख लेना। और एक स्टॉक है SBI कार्ड, आपको पता है, जिनको स्टेप स्टॉक्स पता है, IPO आया था, उसके बाद कोरोना के फॉल में बहुत नीचे आ गया था। 500 का स्टॉक अभी 830 चल रहा है, लगभग 60% दे दिया है नीचे से। कंपनी बहुत स्टेबल है। SBI कार्ड्स, SBI की क्रेडिट कार्ड बिजनेस है ये। और जैसे इसने एक राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ से निकली है, इसको 730 पे आपको ले लेना चाहिए था, नहीं लिए हैं, अभी भी ले सकते हैं। या कभी भी इसका 20 की EMA के ऊपर आ जाती है 1-2 रेड कैंडल में, आपको ले सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा मौका नहीं देने वाले हैं, ये अभी वो वाले तेज़ी में आ गए हैं। जैसे आपको चार्ट दिखाएं, टाटा कंज्यूमर वाला चार्ट है और बहुत सारे चार्ट्स ऐसे हैं जो अपने 20 के EMA के ऊपर सपोर्ट लेते लेते खिसकते रहते हैं। ये सब चार्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आपका 2-3 महीना का पोजिशनल ट्रेडिंग रहता है या इन्वेस्टमेंट रहता है, SBI कार्ड्स अच्छा स्टॉक है। बहुत कोई मल्टी बैगर भी बोलते हैं, लेकिन मैं वो उतना दूर नहीं जाऊंगा। पैसा कमाना है, पैसा आएगा, 30-40%, 100% काट देना है। प्रिंस पाइप्स की एक चार्ट है, ये पहले नहीं दिखाया था, ये अपने IPO प्राइस के आसपास आ चुकी है। IPO से फिर गिरी थी क्योंकि ये कोरोना वाले IPO है, सब कोरोना के जस्ट पहले IPO आए थे। इसमें जो चाल आई है, 100 रुपये का स्टॉक अभी 160 चल रहा है, मतलब ऐसे खींच खींच के ले रहा है। और इसमें जैसे इलियट के हिसाब से 1 2 अभी 3 चल रही है, तो ये कंफर्म हो चुकी है यहाँ पे।
यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन आई है 156 में, तो अब अभी चल रहा है 163। तो आप सोच रहे हैं कि आपका रैली मिस हो गया, आपका कुछ मिस नहीं हुआ है। इलियट के हिसाब से इसको अभी ये जो लेवल है 150, इसके नीचे नहीं आना है। इसने एक कैंडल दिया है इसके ऊपर, बड़ी कैंडल है, लेकिन वही तो है ना, हम लोग मूवमेंट ट्रैक करते हैं। यहाँ पे 160 पे लीजिए, 163 पे लीजिए, आपका 11 रुपये का स्टॉप लॉस, और ऊपर की जिसकी जो चाल है बहुत बहुत ऊपर जा सकती है। मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, फिर भी मिनिमम इसको अपनी हाई तक, मतलब 190 तक तो मिनिमम आना है। 30 रुपये यहाँ से नीचे 10 रुपये, 30 रुपये मिनिमम है, और ये आईपीओ के ऊपर जाएगा तो उसके बाद हम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी चार्ट इतने बने नहीं है, और ये जो नीचे आया था वो ओवरबॉट होने के कारण आया था। तो अभी भी आपको 150 के आसपास अगर थोड़ा नीचे ऊपर मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, और यहाँ से भी ऊपर जा रहा है तो भी ले सकते हैं। और एक चार्ट है, ये दिखा देता हूँ। ये चार्ट है आपका वर्लपूल का चार्ट। वर्लपूल आपको पता है ये होम अप्लायंस के स्टॉक्स में आता है, और होम अप्लायंस मतलब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, और इसमें मतलब चार्ट ये वही वाले चार्ट हैं कि फ्लैट बॉटम बना के निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा इतनी अच्छी कैंडल और वॉल्यूम के साथ बहुत दिन से इसमें नहीं बनी है। तो एक बार इसमें नज़र रखिए, और इसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी है यहाँ पे 2270 के आसपास, तो उसके ऊपर अगर निकल के ज़ोर से निकल रहा है तो ले सकते हैं। ज़्यादा रिकमेंडेशन इसमें नहीं है, फिर भी ये ऐसी वाली चार्ट्स है ना जो बहुत दिन से फ्लैट है, उनकी जो ब्रेकआउट होते हैं उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता है। उसके बाद और एक चार्ट है एस्ट्रल पॉली, ये बहुत बहुत ज़ोर से निकल रहा है, आप देख पाएंगे। ये एक महीना से इसका चाल चल रही है, और ये 965 का स्टॉक अभी 1230 में चल रहा है, लगभग 25% आ गया है, और ये अपनी ऑल टाइम हाई के नीचे क्लोजिंग दे के गई है। तो ये यहाँ से नीचे घूमेगी, मुझे जितना लग रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन होगी यहाँ से, लेकिन आप अगर यहाँ से आपको फिर से आपको पकड़िए ये वाला लेवल 1170 या 1150 में मिल रही है कहीं पे, तो मैं वहाँ पे छोटी क्वांटिटी लेके बैठने का स्ट्रैटेजी में ऐसे आपको सिखा रहा हूँ। देखिए कैसे आपको 100 स्टॉक लेने हैं, आप 20 स्टॉक यहाँ पे ले लीजिए अगर नीचे मिलता है। ऊपर निकल रहा है यहाँ से डायरेक्ट, तो ऊपर भी आप ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस का एरिया है, 1240 का स्टॉप लॉस रख के आप सोचिए कि कल गैप अप हो गया, फिर ऊपर जा रहा है, गैप अप होके नीचे आ रहा है तो आने दीजिए, गैप अप होके ऊपर जा रहा है तो 1240 का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आपको 100 स्टॉक लेने हैं, 20 स्टॉक वहाँ पे ले लीजिए, फिर आप थोड़ा ऊपर जाएगा और ऐड करेंगे, ऐसे ऐसे कर कर के काम होता है। ठीक है, तो इसका भी जैसे लग रहा है इलियट के हिसाब से 1 2 3 चल रहा है, और 3 एक्सटेंड होता है कभी कभी, और इसमें एक्सटेंशन वाली 3 का मूव है। तो ये अभी थोड़ी बहुत ऊपर जाके घूम के फिर आएगी, और एक बार चांस देगी आपको लेने का, फिर ये कमाल दिखाएगी। अशोक लेलैंड एक चार्ट है, ये भी दिखा देते हैं। ये कौन सी चार्ट है, ये हमने बात किया था 60 रुपये में, और वहीं पे हमने टारगेट लगा दिए थे 71 रुपये और 79 रुपये का। हमने बोला था कि आपको मिलेगा, आप यहाँ से इस कैंडल पे हमने आए थे और बोला था कि ये शूटिंग स्टार नहीं है, क्योंकि नीचे आप देख पाएंगे इसका नीचे एक अच्छी खासी कैंडल बनी है, नीचे भी रिजेक्शन है ऊपर भी रिजेक्शन है। तो मैंने बोला था कि ये 200 दिन की ईएमए के ऊपर है, चार्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। 200 दिन की ऊपर क्लोजिंग दिया है तो चार्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। 50 का स्टॉक, 50 रुपये का स्टॉक था, 60 रुपये हुआ है, मतलब 20% दिया है 4-5 कैंडल में। उसके बाद हमने यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ पे 3 रुपये का स्टॉप लॉस लेके इसको काम कर सकते हैं, और इसमें इसकी 20 की ईएमए के ऊपर इसको 60 रुपये में आपको फिर नेक्स्ट दिन मिल गया, जो बहुत अच्छी जगह होती है स्टॉक लेने के लिए। और वहाँ से उसने मार दिया 70 रुपये, 71 रुपये हमारा टारगेट था, और टारगेट के ऊपर जाके ही ये वापस आया है। इस दिन ही मैंने काट दिया था क्योंकि मेरा टारगेट आ गया। तो अभी आपको लेना है नहीं लेना है, आपको थोड़ा बैंक निफ्टी में नज़र रखना है, फाइनेंशियल सेक्टर में नज़र रखना है, लेकिन ये स्टॉक अपने हिसाब से काम कर रही है। देखिए बैंक निफ्टी खड़ी है, ये तो खड़ी नहीं है ना, यहाँ से ऊपर जा रही है। ये
जो चार्ट है ये 22 रुपये से लगभग ऊपर आके साइडवेज होके फिर ऊपर आके फिर थोड़ा नीचे जाके तो जा तो रही है ऊपर, और पैसा भी कमाने के चांस लोगों को दे रही है। तो मैग्मा जैसे स्टॉक से 22 रुपये से भी आपको 40 रुपये, मतलब वहाँ से भी 100% दे दिया, यहाँ से 100% दे के नीचे आके फिर से 100%, लगभग 22 से 44 100% होता है, देखिए आपको 80-90% मिलता है। तो ये सब स्टॉक्स कोई ध्यान नहीं देता है और ये पैसा बना के देती है। और ये जो इसकी 200 की EMA है कि बहुत बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है इसकी 38 रुपये की। ये 200 की EMA लगा लीजिएगा और इसके ऊपर इसका कुछ नहीं है, ये कहीं पे भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए स्टॉक दिखा दिया कि हाँ 38 रुपये के ऊपर अभी भी ले सकते हैं, लेकिन 38 के ऊपर एक बार टिक जाए तो ये बहुत ऊपर जाएगा। और अभी 1-2 दिन अगर करेक्शन मिलता है, देखिए ऐसे ऊपर जाके 1-2-3-4 कैंडल आई थी, तो अभी भी आ सकता है कि आपको 2-3 कैंडल के यहाँ पे कहीं पे 30-31 रुपये में मिल जाए। अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो ऊपर जा रहा है तो ये 200 की EMA को नज़र रखिए, उसके ऊपर आप छोटे छोटे करके पोजीशन बनाते जाइए और एंजॉय करते रहिए। कोई बात नहीं करता है स्टॉक। मैग्मा फिनकॉर्प चार्ट अच्छा है, इसका रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। और एक स्टॉक दिखा देते हैं, ये है आपका एस्ट्रल पॉली। ये स्टॉक भी बहुत मतलब बड़ी बड़ी रैली मारता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ये वो, लेकिन इसमें भी देखिए 200 की EMA को काट दिया है। 200 की EMA को काटने के बाद आपको पता होता है स्टॉक कमाल दिखाने वाली है। और ये भी अपनी ऑल टाइम हाई के नीचे खड़ा है, जस्ट ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है, वहीं पे खड़ा है। तो यहाँ से भी ये निकल रहा है, आपका स्टॉप लॉस छोटा वाला है। हाँ ख़राब तो लगता है कि इतनी बड़ी रैली मिस हो गई है, फिर भी कोई बात नहीं, इसके ऊपर निकल रहा है तो यहाँ से जाएगा। और यहाँ से करेक्शन भी होके एक बार ब्लू लाइन पे सपोर्ट लेता है तो वहाँ से भी ये फिर बाई है। ये भी अच्छा चार्ट है ना, कितना साल से देखिए ना कैसे 2017 से कितनी अच्छे से ये ऊपर ही जा रही है। तो अभी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। यहाँ से भी ये इन्वेस्टिंग वाले अच्छे स्टॉक्स हैं, और यहाँ से लिए होंगे तो आपको छोटा टाइम फ्रेम में 20-30% का प्रॉफिट आया होगा। लेकिन हमने इस स्टॉक को पहले डिस्कस नहीं किया था। और एक स्टॉक है EIH होटल्स, इसका हमने एक टारगेट लगा के रखा है 130 के आसपास, 125 पकड़िए। ये अभी 200 दिन के नीचे है, ये भी 200 दिन के ऊपर जाके बड़ी बड़ी कैंडल बना देगा। हमने इसको लिया था 70 के आसपास, आपको शायद वीडियो में बताया भी था इसके बारे में। तो इसने अब अभी के लिए तो काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हो चुके हैं। मैं एक बार काट दिया हूँ, एक बार थोड़ा 1-2 दिन देखूँगा कि नीचे आता है ऊपर जाता है। दोनों साइड में मैं लेने वाले आदमी में से हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, फिर ऊपर जाता है फिर ले लेता हूँ, नीचे आता है करेक्शन के बाद फिर ले लेता हूँ, ऐसे ही है। EIH के बारे में मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। एक है EIH और एक है इंड होटल, उसको बहुत दिन से देखा नहीं है, वो भी देख लेते हैं। हाँ वो भी वही काम कर रही है, उसमें भी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है 75 से 100, ठीक है। और 100 के ऊपर इसकी बहुत बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि 200 दिन की EMA हो रहा है, और ये भी अभी रेजिस्टेंस पे आपकी खड़ी है। तो इसमें भी आप छोटे स्टॉप लॉस लगा के 100 में है ना, तो आप इस पे यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 97, अभी चल रहा है 101 पकड़ी, 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आराम से छोटे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड कर सकते हैं। और ये भी चार्ट जैसे बन चुके हैं, ये अगर नीचे तो आ सकते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट के करेक्शन के साथ, लेकिन 100 के ऊपर से निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इस स्टॉक में पिछले बार के रैली में एंजॉय किया था, जब एक रैली आई थी, शायद ये वाली रैली में मैंने लिया था कुछ 80 में लेके 95 में बेचा था। उसके बाद बहुत कंसोलिडेशन होके ये निकला है 80 से डायरेक्ट 100, ख़राब नहीं होता है वो 25%। तो अभी भी थोड़ा देखना है, उसके बाद देखते हैं। और एक स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी के स्टॉक्स में आग लग चुकी है। अब बोला है 150 का स्टॉक 230-40 चला गया था, अभी करेक्शन कर रहा है, करने दीजिए आप। इस पर वॉच लिस्ट में रखिए, ये भी निकलेगा, क्योंकि ये और 2-3 दिन करेक्शन मैक्स टू मैक्स दिख रहा है मेरे को, 2 दिन मैक्स, उसके बाद फिर से ऊपर जाना है, और नहीं जाना है तो वहाँ से गिरेगा। तो आँख बना के रखिए, ये चार्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये पिछले 2 जो कैंडल बन गया है ना, बहुत अच्छे बने हैं। और देखिए ओवरबॉट हो गया है बोल के थोड़ा बहुत करेक्शन करने आया है, थोड़ा 1-2 कैंडल नीचे बना के मुझे लग रहा है फिर ऊपर। और ये जो चार्ट है ना, पहले देखिए कैसे बड़ी बड़ी रैली बना थी। ये वाला चार्ट अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ये पहले भी 130 का स्टॉक 260 वाट ले गया था बहुत जल्दी से। इस बार भी वैसे ही टाइप के फॉर्मेशन बना रहे हैं। यही सब चार्ट है जो हाथ से निकल जाते हैं और कभी नहीं मिलते हैं।
और एक स्टॉक है MH लाइफस्टाइल, शायद इसमें बात किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये स्टॉक भी अपनी 200 की EMA के ऊपर है और एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस थी इसकी, बहुत फ्लैट, बहुत टाइम की इसकी रेजिस्टेंस थी ये 2019 की, तो वहाँ से उसके ऊपर खड़ी है। तो इस वाले स्टॉक्स में भी आपको बन सकते हैं। और ये चार्ट मुझे ये है महिंद्रा CI ऑटोमोटिव्स का स्टॉक है। मैं क्या बोला, पहले बोला कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो आशाई ग्लास वाला जो स्टॉक था वैसे ही है, मतलब ऑटो एंसिलरी वाला स्टॉक्स है। और आप देख सकते हैं एक फ्लैट स्टॉक है, लेकिन पहले से इसे अब बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, उसके बाद फ्लैट था और अभी चाल आ चुकी है। और ये जो है ना मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोज किया है, तब यहाँ से आप ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस का एरिया बहुत ही छोटा होगा। आपका स्टॉप लॉस मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस है ये वाला एरिया, ये 200 की ये में आपकी स्टॉप लॉस है। मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस ये है, और एल्स आप 133 भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे ये स्टॉक अगर कल परसों एक बार घूम के स्टॉप लॉस के एरिया के आसपास आ जाता है, वहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि 200 की EMA के ऊपर जो भी स्टॉक हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो निकल जा रहे हैं। और आपको जैसे बोला ऑटोमोबाइल में चाल आ चुकी है, उसकी एंसिलियरीज में बड़ी वाली एंसिलियरी मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स में चाल आ चुकी है। तो इसमें भी देखिए पहले से कितनी बड़ी एक वॉल्यूम आई थी, कितनी बड़ी एक मूवमेंट आई थी, अभी भी वैसे ही मूवमेंट आ रही है। ये स्टॉक लेकिन बिहेवियर चेंज कर रहा है, और जैसे है 200 के ऊपर है, ये कमाल दिखाने वाली स्टॉक है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर। इस वाले को काट दिया, यहाँ से रिटर्न आना है, यहीं से आ जाएगा। अभी ऊपर खुला है तो ऐसा नहीं है कि सीधा निकल जाएगा, आ सकता है नीचे, क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है। 83 आ गया है, नीचे आएगा, क्योंकि इसमें नज़र रखिए। ये फिर से जब निकलेगा 143 के ऊपर, उस बार इसका नेक्स्ट टारगेट है 216, या मिनिमम करके आपका 200 रुपये आप पकड़ लीजिए। तो 140 में भी आपको मिले, उसमें से 200 ख़राब नहीं होते हैं। और इसके बाद और एक चार्ट है अपोलो टायर। ये तो मैंने बहुत पहले से बात कर रहा था कि यहाँ से आपको प्रॉफिट के बाद ही बात किया था, बहुत 127 कहीं पे 125 पे बात हुआ था शायद, या यहाँ पे बात हुई थी, याद नहीं है। लेकिन उसके बाद गया था ऊपर 4 दिन, 4 बड़े बड़े कैंडल में भी कुछ नहीं हुआ, फिर ऊपर चला आया है। और फिर इसको बाई करना है, क्योंकि ये इसकी 200 दिन की EMA के ऊपर है और थोड़ा सा ऊपर है। छोटा सा स्टॉप लॉस फिर से बाई करना है, जिनके पास है आराम से रख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है स्टॉक में। मैं इसको पहले ही बोला था कि इसको जाना है ऊपर, और इसका टारगेट हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। 147 एक टारगेट है, और एक टारगेट है यहाँ पे 161। अभी 130 चल रहा है और अच्छी वाली करेक्शन हो चुकी है। अभी तो जैसे इसको निकलना है तो यहीं से निकलना है, घूमना है तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस अभी ये वाला जो एरिया है ना, बहुत अच्छी स्टॉप लॉस बन चुकी है। 127 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे टारगेट्स बचे हुए हैं। अपोलो टायर्स मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि देखिए ऑटोमोबाइल एंसिलरी चल रहे हैं। तो आपको ये वाला चार्ट भी दिखा दिया, वैरोक इंजीनियरिंग चार्ट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे निकला है ये रुकने वाला नहीं है। ये एकदम फ्लैट बॉटम बना के ऐसे वाले जो स्टॉक निकलते हैं ना, ये लाडू जैसे निकला था ऐसे निकला है। एक करेक्शन ड्यू है, छोटी मोटी करेक्शन, कब आएगी कहाँ आएगी पता नहीं है। शायद मुझे लग रहा है 400 एक बार टच करके वापस आएगी, यहाँ से आपको घुसना नहीं है। लेकिन वो सेकेंड वाली लेग के करेक्शन हो जाने के बाद घुसना है, क्योंकि ये जैसे दिख रहा है ना, ये एक ही लेग है, ये इलियट के हिसाब से जैसे दिख रहा है। अगर आप सोचेंगे ये वाला अगर ब्रेकआउट है तो 1 2 3 चल रहा है, एक्सटेंडेड 3 चल रहा है, इसके बाद एक 4 आएगी, उसके बाद एक 5 आएगी, 5 ऊपर की आती है। ये बहुत बड़ी एक्सटेंडेड 3 वेव है, मुझे लग रहा है ये 400 तक जाके वहीं पे बंद करेगी। तो उसके बाद करेक्शन के बाद फिर से जब जाएंगे ये स्टॉक कमाल दिखा देगा। ये 700 800 के आसपास इसका टारगेट है, 800 850 का टारगेट है इसका। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है ध्यान में रखिएगा, अभी ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक करेक्शन हो जाए, ओवरबॉट है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर फिर देख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा भी निकल जाता है। 405 के ऊपर भी अगर जाके नहीं रुक रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना होता है। लेकिन यही चीज़ याद रखिएगा, RSI 90 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक लेके फ़ायदा नहीं होता है, उसको थोड़ा बहुत करेक्शन करने दीजिए, साइडवेज करेगा, नीचे करेगा, करने दीजिए,
फिर लीजिए, लेकिन लारूस जैसा ब्रेकआउट इसमें दिख रहा है नहीं। इसीलिए आपको बोला कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को कभी इग्नोर नहीं कीजिए, कुछ बहुत इसके अंदर बहुत बड़ा इसमें कुछ खबर आने वाली है। खबर वबर मैं वैसे देखता नहीं हूँ, चार्ट जैसे बोलता है वैसे काम करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, और बहुत लंबा वीडियो हो गया, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मिलते हैं, फिर से स्टॉक्स दिखाएंगे, इंडेक्स दिखाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और एकदम आपको चार्ट ऐसे दिखाएंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, उस पे आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है, कि आप खुद से कुछ प्रॉफिट कर पाए। और फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ जाने इसके पहले, कि ऑप्शंस में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपको कैश का सेगमेंट में ही काम करके पैसा मिलने वाला है। ऑप्शंस में आप अगर बिगिनर हैं, आप ऑप्शंस में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सुनने में ख़राब लगेगा, लेकिन ऐसा ही मार्केट है। आपको जहाँ पे 30-40% मिल रहा है, आपके पास बड़ी कैपिटल नहीं है, लगा दीजिए, 5,000 लगा दीजिए, 10,000 लगा दीजिए, 3-4 हज़ार लेके निकलेंगे, 2,000 लेके निकलेंगे, ख़राब क्या है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, सही से काम कीजिए, मार्केट आपको पैसा देगी। उल्टा सीधा काम मत कीजिए, और सीखने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो सिर्फ मेरा वीडियो देख के भी आप नहीं ले पाएंगे। आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगी तो आप अच्छे से ये सब स्टॉक्स जो ढूंढ देंगे, उसके ऊपर आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।